अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो टाइम निकाल के मैंने आप दोनों के लिए ये वीडियो बना ली है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है यार। तो जैसे मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी टाइम निकाल के इस पे एक बार, कम से कम एक बार इसको देख लेना और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। एक बार देख लेना है, दो बार देख लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा ना हो कि आप लोग मैं आप लोगों को बना के भेज रहा हूँ और आप बिल्कुल भी इसकी प्रैक्टिस ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। आज हम जितना भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यानी सूडो क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए उसको हम आज यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद हम आज ये फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं ये जो वेबसाइट आप लोगों के सामने खुली हुई है ये दिखा दूं। ये एक वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट है जो डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको कोई कोड देना चाह रहा हूँ या मैं आपको कोड देना चाहता हूँ या आप मुझे कोई कोड देना चाहते हैं। अक्सर आप कहते हैं सर व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रहा या कोई ऐसा इशू आ रहा है। तो ये एक अच्छी सी वेबसाइट है। ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पर देखें यूआरएल में मेरा ये डैशबोर्ड है। मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ और मैं अब इसको डायरेक्ट, इसका नाम है codepen.io। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सर्च बार में भी लिखा हुआ है codepen.io। तो यहाँ पर ये एक बड़ा फ्री सोर्स है। यहाँ पर आप देखें बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। यानी आप यहाँ पर कोई अगर डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें लोगों ने बना बना के फ्री डिज़ाइन रखे हुए हैं। ये देखें 3 ऑर्बिट के नाम से है। ये CSS में भी मिलेंगे। ये देखें ये इमेज गैलरी बनाई हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखना कि ये यहाँ पर ये HTML का कोड है। इसको यहाँ से आप नीचे करें, ये सारा HTML का कोड है। और उसके बाद ये CSS का कोड है, ये देखें, और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप खुद अपने तौर पर एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छी वेबसाइट है। सबसे पहले जाकर आपने साइन इन होना है। साइन इन होंगे तो आपके पास जो कुछ चीज़ें होंगी वो लाइव हो जाएंगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको और स्क्वीज़ कर लूँ और इस पर क्लिक करूँ, ये देखें ये कैसी ज़बरदस्त उसने बनाई है। ये देखें ये मैं जैसे जैसे इन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी वेबसाइट, ये जो हमारी जो इमेज गैलरी किस तरह बड़ी स्मूथली ग्रो करती है और फिर ग्रो आउट हो जाती है। तो ये jQuery के ज़रिए और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उसने किया है। ये खालिस फ्रंट एंड को करती है और किसी को भी ये इफ़ेक्ट नहीं करती। यानी कि ये सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट है और ये किसी चीज़ की वेबसाइट नहीं है। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें पता हों जो हम इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से देखता हूँ फिर करता हूँ। तो आप लोग, क्योंकि बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपना हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूशन डालते हैं, ताकि हम जैसे डेवलपर जो हैं वो वहाँ से इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर ये देखें, इसको इस्तेमाल करें, ये देखें। और यहाँ पर ये तमाम सारे ये कईयों के तो प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं। ये देखें ये प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखें ये पिक्ड कलेक्शन है। यहाँ से आप कलेक्शन भी उठा सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ से आपने साइन इन होना है। यानी कि यहाँ पर ऊपर से जैसे आप, मैं यहाँ पर ये कोड पेन पर करता हूँ तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन देगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पर साइन इन हुआ हूँ तो आप लोगों को वो साइन इन का ऑप्शन देगा, तो आपने वहाँ पर साइन इन हो जाना है। खैर ये तो था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आज हम जो बनाने वाले हैं वो है ये, हम अपनी जो आज तक हमने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये बनाना है। ये देखें मैं जैसे जैसे इन पर होवर करता हूँ तो इनके ऊपर एक तो शेडो आ रहा है और इनके ऊपर लॉगिन फॉर्म है, ये मैंने ख़ुद बनाया है। और उसके बाद ये हमारे कलर्स हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, ये देखें जैसे मैं होवर करता हूँ, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मैं जैसे ही होवर करता हूँ तो देखें ये चीज़ें आ रही हैं। ये जो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड है ये मैंने नहीं, ये जो टूल टिप आपको नज़र आ रही है ये जो है ये वेबसाइट के थ्रू हमें मिल रहा है।
लेकिन अगर मैं इसको किसी अपनी लोकल फ़ाइल यानी कि इंडेक्स में चलाऊँ, अपने विजुअल स्टूडियो में बनाकर फिर इसको चलाऊँ, तो ये मुझे इस तरह से नहीं देगा, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आप जैसे ये ट्रांसलेट है, ये मैंने नहीं पढ़ाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस्तेमाल ट्रांजिशन किया है। ट्रांसलेट और ट्रांजिशन को आप बेशक भूल भी जाइएगा अभी। इसके अकॉर्डिंगली यानी कि इसके मुतबादिल अल्टरनेट में आपको कुछ और चीज़ बता दूँगा। ट्रांजिशन को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ट्रांजिशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा अभी इसको ज़हन में लाकर अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर आपको दी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी मैंने दी है और साथ उसके जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं, ये आपने एज़ इट इज़ ही लगा देनी है, ज़्यादा इसमें अभी आपने नहीं जाना, ठीक है। और इसका जो अल्टरनेट है, ये ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने इस वजह से इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर लाना था दरमियान में। आप देख रहे हैं मैंने 50 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट दिया हुआ 50% और 28% मैंने टॉप एंड बॉटम दी हुई है ट्रांसलेट करने के लिए। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये 2D 3D के लिए काम आती हैं, 2D 3D डिज़ाइंस के लिए। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप जो हैं, अगर एज़ इट इज़ ही लिखना हो तो एज़ इट इज़ ही लिख दें। अगर नहीं समझ आ रही तो हम मार्जिन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हम मार्जिन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम किस तरह पेज के सेंटर में ला सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो देखें ये साथ साथ छोटा हो रहा है, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही छोटी हो जाती है, तो इस वजह से आप ज़्यादा परेशान ना होना। तो इसको हम नॉर्मल वे में ही देखेंगे, ये देखें। तो चलिए, किसी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर हम अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बना दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो है इस पर अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं, शुरू से मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको फुल साइज़ में कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ अगर ये थोड़ा सा हाँ क्लोज़ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आई थिंक आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा। 7 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये एक डिव था जो मैंने बनाया था, मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं CSS का जो है वो मैं सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ से इसको बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। हम दोबारा से ले आएंगे सब चीज़ें, ठीक है। अब ये मेरा एक बिल्कुल सादा सा लॉगिन फॉर्म बन चुका है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक कंटेनर बनाऊंगा। सबसे पहले एक कंटेनर बनाता हूँ, div डॉट फॉर्म, जिसने तमाम चीज़ों को कंटेन किया होगा। ये हमारा फॉर्म कंटेनर है। उसके अंदर मैं आपको H3 की बल्कि H2 की हेडिंग लगाते हैं। तो ये बिल्कुल आपके एडिटर की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें ये वाइट एरिया में, तो आपको लाइव शो भी देगा, लाइव दिखाने को भी देगा। देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म, लॉगिन फॉर्म लिखता हूँ, लॉगिन फॉर्म। तो आप देखें यहाँ पर लॉगिन फॉर्म मेरा आ चुका है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है चीज़ें, लेकिन ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन एक वेबसाइट है, तो हम इसको ऑनलाइन ही चला सकते हैं, ऑफलाइन इसका वर्जन नहीं है। और दूसरी यहाँ पर एक चीज़ मेन ये है कि हमें यहाँ पर अगर हम अपनी स्टाइल शीट को ना भी इधर अटैच करवाएं तब भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा। लेकिन जब हम इसको अपने एडिटर में चलाएंगे तो तब हमें अपनी इस फाइल को लाजमी लिंक करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं H2 का हमने ये लगा दिया और उसके बाद मैंने लगा दिया है फॉर्म का टैग लगाते हैं। फॉर्म के टैग के अंदर मैं यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी में ही अटैच रखेगा। मैं इनपुट लगा रहा हूँ और इनपुट में मैं लगा रहा हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमारा आ रहा है नेम, जो होगा वो है हमारा यूज़र नेम, और यूज़र नेम के बाद हमारे पास आ रहा है प्लेस होल्डर,
प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख रहे हैं यूज़र नेम। तो ये हमारा यहाँ पर आप देखें कि जो हमारी आउटपुट है वो इस तरह से हमारे पास आ चुकी है, और मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ कि मुझे लाजमी चाहिए। यानी कि कोई यूज़र अगर चाहे कि मैं इसको बग़ैर इनपुट दिए सबमिट करवा दूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर इनपुट लिख रहा हूँ। टाइप मेरी इस बार पासवर्ड रहेगी, और टाइप पासवर्ड होने के बाद मेरे जो नेम है जो मेरा बैकएंड पे जाके वेरिएबल का काम करेगा वो पासवर्ड है। और उसके बाद मेरा जो प्लेस होल्डर है वो मेरा रहेगा पासवर्ड। मैं इन दोनों के दरमियान BR का टैग लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लाइन बाय लाइन चाहिए मुझे, और ये मुझे लाइन बाय लाइन भी चाहिए, और दूसरा मुझे ये बिल्कुल क्या कहते हैं यानी कि इनलाइन चाहिए मुझे। और मैं एक और इनपुट बना रहा हूँ, इसकी बार इसकी टाइप जो है वो सबमिट होगी। नेम जो है इसका बटन होगा, बल्कि बटन लगा देते हैं, बटन होगा। वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू जो यहाँ पर बटन के ऊपर नज़र आती है, हमें जो नेम नज़र आएगा ये होगा लॉगिन। तो ये देखें हमें ये लॉगिन फॉर्म नज़र आ गया। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊं, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, इसको बार बार देखें। ठीक है, ये हमारी जो मेन 3 चीज़ें थी लॉगिन के लिए होने के लिए, जो हमारे पास यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है और लॉगिन होता है, तो वो मैंने बना दिया है। और उसके बाद हमारे पास एक स्पैन टैग होगा। स्पैन टैग के अंदर मैं लिखूँगा कांट हैव अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एक एंकर टैग होगा, बल्कि इसके साथ भी एक एंकर टैग लगाते हैं ताकि ये लिंक पर जाए, एक पेज पर जाए जहाँ पर हम अपना साइन अप बनाएंगे। और href में हमारे पास होगा डमी हैश लगाएंगे ताकि हमें ये एरर ना दे। और उसके बाद हम जाएंगे इसको क्लोज़ कर देंगे, ए टैग को हम क्लोज़ भी कर देंगे। और एक मैं सिंपल सा ए टैग बनाऊंगा, और बल्कि यहाँ पर भी मुझे एक BR का टैग चाहिए होगा ताकि ये अगली लाइन पर आए, और एंकर टैग मुझे एक और चाहिए। अच्छा, तो हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैंट हैव का दे दिया, कैंट हैव अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो यूज़र है वो साइन अप वाले फॉर्म पर चला जाएगा। और इसके पीछे ये है कि ये मेरा फॉरगॉट पासवर्ड है, यानी कि मेरा यूज़र अगर पासवर्ड भूल गया, और यानी कि वो पहले से साइन अप हुआ है और उसने जो पासवर्ड दिया था वो भूल चुका है, तो वो वहाँ पर जाएगा और अपना ईमेल डालेगा जिस ईमेल से वो साइन अप हुआ था, और उसको मैं वहाँ पर वापस ईमेल सेंड करूँगा अपने ईमेल से, अपने ईमेल से, ताकि वो वहाँ पर जो मैं लिंक सेंड करूँगा उसको, ये बैकएंड का बता रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो वो बैकएंड पे मुझे लिंक मिलेगा, मैं उसको यानी कि यूज़र को लिंक दूंगा और वो वहाँ पर जाकर अपना जो नया वाला जो पासवर्ड है उसको पिछले वाले के साथ रिन्यू कर देगा। तो ये असल में इसके पीछे बैकएंड पे लॉजिक होती है। कैंट हैव से मुराद यानी कि साइनअप वाले फॉर्म पर चला जाएगा, और फॉरगॉट वाला यानी कि उसको मैं एक लिंक ऐसा सेंड करूँगा जहाँ पर मैंने ये सेटिंग बना कर रखी होगी बैकएंड के ऊपर। तो चलते हैं अब आगे, हम अपना मूव करते हैं। ये तो था हमारा बेसिक जो चीज़ें होती हैं एक लॉगिन फॉर्म में, वो हमने बना ली हैं। अब मैं इसको CSS में स्टाइल करता हूँ। मैं अब CSS का जो पैनल है वो फुल ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ CSS का जो रीसेट रूल है एस्ट्रिक के साथ, यानी कि जितने भी टैग्स हैं उन सब के ऊपर मार्जिन जो है वो ज़ीरो कर दो, पैडिंग जो है वो भी ज़ीरो कर दो, और बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स कर दो। और ये जो प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ आज आपके सामने, एक नई प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये आप लगा लीजिएगा, और इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बॉर्डर बॉक्स होती है, कंटेंट बॉक्स होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है और विदाउट बॉर्डर बॉक्स क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
तो आज हम बना रहे हैं तो इस वजह से आप इसको लगाएं, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। और मैं जिसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं ऊपर ही स्पेसिफ़ाई कर रहा हूँ, ताकि जितने भी मेरे यानी कि टैग्स हों, चाहे वो एंकर टैग है, डिप टैग है, पैराग्राफ टैग है, हेडिंग टैग है, उनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो एरियल होनी चाहिए, और होनी चाहिए एरियल और सैंस सेरिफ। एरियल और सैंस सेरिफ, ये देखें यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि बॉडी HTML और बॉडी की जो हाइट है, वो जो हाइट है वो 100 VH होनी चाहिए, यानी कि जो मेरा जो व्यू पोर्ट का जो व्यू हाइट है, जो व्यू पोर्ट है, यानी कि इस जो भी मेरी व्यू पोर्ट हाइट होगी, यानी कि जो मेरी स्क्रीन का साइज़ होगा, ये उस हिसाब से मुझे इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 100 VH चाहिए। तो ये मुझे 100 VH दे देगी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैं फिर आता हूँ बॉडी के अंदर, और मैं कहता हूँ मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे, बल्कि बैकग्राउंड मैं इमेज लगा रहा हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट में इमेज लगाई थी तो मैं यहाँ पर भी इमेज लगाऊंगा। मैं ऑनलाइन इमेज उठाऊंगा और मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगा हूँ जहाँ से हम अपनी फ्री की जो इमेजेस हैं वो उठाते हैं और उसको हत्ता के अपने unsplash.com हत्ता कि अपने कमर्शियल यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कोरोना वायरस की इन्होंने आजकल बहुत सारी वेबसाइट पिक्चर्स दी होंगी, तो मैं देखता हूँ यहाँ से मैं भी कोई पिक्चर उठा लेता हूँ और देखते हैं कोई अच्छी सी कोई पिक्चर जो हमारे काम आ सके। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई अच्छी सी पिक्चर, मुझे अभी तक तो कोई नज़र ही नहीं आ रही। ये है कि मैं ये वाली एक पिक्चर उठाता हूँ, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर मज़ीद इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसका जो ऑनलाइन जो लिंक है, यानी कि कॉपी इमेज एड्रेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर सिर्फ मैं इस एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखिएगा कि ये मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है। और इसकी भी हमें सेटिंग करनी है। आपको पता है कि जो भी कोई इमेज होती है वो लाजमी रिपीट होती है, तो मुझे इसकी रेपिटेशन को नो रिपीट करना पड़ेगा। और बैकग्राउंड जो साइज़ है इसका वो मुझे कवर करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो मुझे सेंटर करना पड़ेगी। और सेंटर पोजीशन के स्पेलिंग गलत हैं, वो मुझे मार्क कर रहा है कि आपके कोई स्पेलिंग मिस स्पेल हैं। पोजीशन जो है वो सेंटर है, तो ये बिल्कुल अब मेरी जो इमेज है बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। और ये मेरा फॉर्म है और ये मैंने बॉडी में इमेज लगाई है, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये अलग से एक मुझे नज़र आती रहे। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा काम बॉडी के साथ ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस फॉर्म को एक कंटेनर में रखा हुआ था, उस कंटेनर का नाम है फॉर्म कंटेनर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि कोई मिसस्पेल ना हो, और यहाँ से आके मैं इसको टारगेट करता हूँ। और हम जब भी क्लास को टारगेट करते हैं तो डॉट का निशान लगाते हैं, फॉर्म कंटेनर। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका जो इसको सिलेक्ट करो, इसका जो इसको बॉर्डर दे के देखता हूँ सॉलिड, तो वो बॉर्डर भी हमारा आ चुका है। मैं इसको कलर थोड़ा सा कोई और दूसरा दे देता हूँ, रेड की बजाय मैं ग्रीन कर देता हूँ, नहीं रेड ही ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आगे इसकी जो विड्थ है वो मैं घटा देता हूँ, विड्थ मैं इसकी 70% कर रहा हूँ, ये इसकी 70% हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आकर लिखते हैं कि एक तो W3 स्कूल भी है, W3 स्कूल में हम नीचे आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और नीचे आते हैं तो ये हमारा कलर पिकर आ जाता है। ये फ्री कलर पिकर है, इसको जैसे मर्ज़ी आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्लू के शेड में जा रहा हूँ, ये वाला मुझे कलर चाहिए और मैं इसको RGBA ही कलर रखूँगा, बल्कि थोड़ा सा और डार्क चाहिए, इस तरह का कलर चाहिए। मैं यहाँ से कलर नीचे से कॉपी करूँगा, C लिखूँगा और यहाँ पर जाकर मैं लिख दूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पर इसको एक अल्फ़ा की वैल्यू दूँगा जो मेरा सी थ्रू बनाएगा 0.8 और मैं यहाँ पर लिखूँगा A। वैसे मैंने यहाँ पर A लिखा भी नहीं था तो मेरा वो जो था वो सी थ्रू हो चुका था, वो देखिए मैंने वहाँ से A हटा दिया। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसके साथ A लगाएं, लाजमी लगाएं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप सेंटर करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, मार्जिन देना पड़ता है। मार्जिन मैं अगर ऑटो कर दूं तो ये देखें चारों तरफ से उसने ऑटो कर दिया है, और इसका मतलब ये कि चारों तरफ से ऑटो कर दो। अगर मैं ऊपर टॉप से दूं 10% और दाएं बाएं कर दूं मैं ऑटो, तो ये देखें यहाँ से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर मैं टॉप से 0 कर दूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। टॉप से 0 है, सॉरी मुझे टॉप पर 10% देना है, टॉप पर 10% है, राइट पर ऑटो है और बॉटम पर 0 है, फिर लेफ़्ट पर ऑटो है। तो ये देखें मेरे अब बॉटम पर नहीं है, बल्कि है बॉटम पर। 10% टॉप पर आ गया, राइट और 0 जो है वो मेरे बॉटम पर है, क्योंकि ये 10% ऊपर से नीचे आ गया है। तो इसके लिए फिर एक और तरीका भी होता है, जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था, क्योंकि ये मुझे नीचे इस तरह से स्क्रॉल बार दे रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल बार ना आए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा, ये ओवरफ्लो हो रही है बॉडी की, मैं इसको यहाँ पर जाकर लिख दूँगा ओवरफ्लो हिडन। ये किसी तरह से भी जो ओवरफ्लो है, ये देखें मेरा ओवरफ्लो चला गया, क्योंकि मेरा ओवरफ्लो मैं नहीं चाह रहा कि ऊपर से नीचे की तरफ आए। अब मैं इसको 30% देता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं अभी के लिए मैं इसको 0 दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर बहुत कुछ अभी चेंजिंग करनी है। तो मैं फिर उसी हिसाब से इसको टॉप से बॉटम ले आऊँगा। और उसके बाद मैं करता हूँ कंटेनर, डॉट कंटेनर के अंदर हमारी जो अब हेडिंग है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो भी जितना भी मेरा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैं उसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ। ये देखें मेरा जितना भी टेक्स्ट था वो सेंटर में आ चुका है। और मैं यहाँ पर H2 को टारगेट कर रहा हूँ, और मैं जो है इसका जो कलर है वो मैं देता हूँ कलर, अभी भी मेरी पसंद का कलर नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ये ठीक है कलर 0F9, ये वाला कलर ठीक है। तो ये इसका कोई कलर भी आ चुका है। अब मैं इसको जो मार्जिन है, मार्जिन मुझे चाहिए इसका जो टॉप पर है, जो टॉप पर मुझे इसके टॉप पर और बॉटम पर थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो मैं दे देता हूँ 5% और 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्जिन कोलैप्सिंग हो रही है। मैंने मार्जिन दिया है H2 को, वो प्रॉब्लम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ कंटेनर में जाके जो फॉर्म कंटेनर है उसमें पैडिंग अप्लाई कर दूँगा। पैडिंग में कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं 10% कर रहा हूँ टॉप एंड बॉटम, और लेफ़्ट एंड राइट 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो देखें फॉर्म जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गया है। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है टॉप पर, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है मार्जिन दे देता हूँ बॉटम। मार्जिन बॉटम जो होगा वो मेरा 10% होगा, सॉरी 20 पिक्सल दे के देखते हैं, और ये मेरा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी सी आपको जो मैंने बताई हुई हैं मार्जिन कोलैप्सिंग के बारे में, तो देखें कितना काम आ रहा है यहाँ पर। मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होती है ये मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अब उसके बाद मैं फिर फॉर्म को उसको टारगेट करूँगा, और इसके अंदर अब मेरे जितने भी इनपुट है मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। मसलन
मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे इनपुट हैं उनके अंदर उनके जो मार्जिन बॉटम है वो भी 20 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए मार्जिन 20 पिक्सल हो गया। उसके बाद जो इनका क्या कहते हैं बॉर्डर है वो ज़ीरो हो जाए। बॉर्डर ज़ीरो हो गया। आउटलाइन जो है, जो जब मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ तो देखें ये आउटलाइन आ रही है ब्लू सी, तो ये भी नन हो जाए, यानी कि ज़ीरो हो जाए। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। और इसके अंदर जो मेरी पैडिंग है, यानी कि इनके अंदर जो मेरी पैडिंग आएगी इस हमारे इनपुट के अंदर, यूज़र नेम के अंदर, पासवर्ड के अंदर, लॉगिन के अंदर, वो मेरी पैडिंग आएगी। मैं 10 पिक्सल दे रहा हूँ टॉप एंड बॉटम, और 20 पिक्सल दे रहा हूँ लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, और दूसरा मैं इनकी जो विड्थ है तीनों की वो मैं बराबर रख रहा हूँ। विड्थ में इसकी रख रहा हूँ 245 पिक्सल। ठीक है, तो देखें मेरा जो लॉगिन है ये भी, क्योंकि एक इनपुट था, टैग था, तो उस हिसाब से ये भी हमारा अब तैयार हो चुका है। और ये जो नीचे वाला है इसकी अभी फ़िक्र ना करें, इसका भी कलर वगैरह हम सब कुछ अभी चेंज करेंगे। तो मैं जैसे ही देखें अब इस पर होवर तो ये मुझे बताता है ये रिक्वायर्ड की वजह से आया, क्योंकि मुझे ये मैं बग़ैर इसके रिक्वायर के इसको सबमिट नहीं करवा सकता। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या लिखूँगा, RGBA 0 0 0 और 0। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका 0 0 हो गया, और बल्कि 255 255 0 0 0 0 0 RGBA बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड जो कलर है, सॉरी, जो बैकग्राउंड कलर होगा मेरा 0 0 0, ठीक है, और 0। तो देखें यहाँ से मेरा बैकग्राउंड कलर जो था वो भी गायब हो चुका है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर 0, मैंने आपको बताया था कि जो RGB वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो कुछ भी, यानी कि 0 से लेके 255 तक हम इसको वैल्यू देते हैं। यानी कि 0 जो है वो बिल्कुल काला है, और जो 255 है वो बिल्कुल सफ़ेद है। अब मैं यहाँ पर देखो 255 लिखूँ तो यहाँ पर कलर जो है यहाँ पर अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 दिया हुआ। मैं जैसे 1 करूँगा तो यहाँ पर देखना ये कलर आ जाएगा। तो 0 का मतलब है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी दे दूँ। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पर सारा 0 0 कर दिया, इसको मैंने ट्रांसपेरेंट बना दिया है। ओके हो गया। और मैं चाह रहा हूँ कि जो इसमें लिखा जाए उसका जो कलर हो वो कलर होना चाहिए #FFF। ठीक है, मैं जैसे इस पर कुछ लिखूँगा तो वो वाइट कलर में आएगा। लेकिन देखें यहाँ पर इसका कलर भी वाइट हो गया है। क्यों, मैंने कहा है जो भी इनपुट में है जो टेक्स्ट आएगा उसका कलर वाइट होना चाहिए। तो इसकी अभी आपने फ़िक्र नहीं करनी, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको हम बाद में भी टैकल कर सकते हैं। तो मैं इसको बाद में टैकल करूँगा, मैं अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं बॉर्डर लगाऊँगा। पहले मैंने बॉर्डर देखें यहाँ पर ख़त्म किया, और फिर उसके बाद मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ, तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। और मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ इसको सॉलिड 2 पिक्सल का, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से अब जाके चूज़ कर लेता हूँ। मुझे कुछ इस तरह का कलर चाहिए। हाँ, ये कलर ठीक है, और मुझे सिर्फ इसकी यही वैल्यू चाहिए। Ctrl+C, और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर आकर स्पेस के साथ मैं इसको पुट कर रहा हूँ। तो देखेंगे मुझे कुछ ज़्यादा यही है, ये वाला कलर ठीक रहेगा। और मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर, तो ये देखें ये इसका कलर भी आ चुका है। अब मैं जो इसका बॉर्डर रेडियस है कर रहा था, तो मैंने इसका जो बॉर्डर रेडियस था वो मैंने इसका चेंज किया था। मैं इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो कर रहा हूँ 25 पिक्सल। तो देखें इसका बॉर्डर भी मैंने चेंज कर दिया, बॉर्डर ठीक हो गया। यहाँ पर अभी इसके कलर की तरफ ना जाएं आप,
ठीक है, मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगाऊंगा, ट्रांजिशन होगी ऑल। मैं विड्थ पर भी लगा सकता हूँ, मैं किसी चीज़ पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रांजिशन लगा रहा हूँ ऑल। ऑल के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांजिशन ऑल लीनियर और 0.3s, और मैं यहाँ पर बल्कि लीनियर की जगह पर मैं लिख रहा हूँ इज़ इन एंड आउट, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ नीचे डॉट फॉर्म कंटेनर, डॉट फॉर्म कंटेनर के बाद मैं दे रहा हूँ इनपुट है, और इनपुट के साथ है जैसे यानी कि मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ठीक है, और जैसे मैं इनके ऊपर क्या करूँ एक्टिव फोकस में आऊँ, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ी थी फोकस वाली, कि जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे फोकस करूं तो क्या हो कि इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हो जाए, 265 हो जाए, पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब देखें, ये देखो ये आ गया। मैं जैसे इन पर होवर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा 265, ये देखें मैं जैसे इस पर फोकस कर रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ, तो देखें वो सबसे ऊपर वाला मुझे कैसे एनिमेट कर रहा है, ठीक है। और ये जितना स्मूथली कर रहा है ये ट्रांजिशन की वजह से कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और अब जाके मैं करूँ तो ये एकदम बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये एकदम बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को एक्टिव कर दूँ तो ये थोड़ा सा स्मूथली होगा, देखें ऐसे ऐसे ऐसे। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनका जो है बॉक्स शेडो दे रहा हूँ, बॉक्स शेडो में दे रहा हूँ 2 पिक्सल, 8 पिक्सल और 10 पिक्सल, और मैं इनको दे रहा हूँ RGBA, क्योंकि मुझे अल्फ़ा बनाना है, 0 0 0 और 0.5 दे रहा हूँ। जैसे मैं करूँगा तो इसकी बॉक्स शेडो जो है, मैंने यहाँ पर टर्मिनेटर ने साइन नहीं लगाया, बॉक्स शेडो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा 2 2 2 RGBA 0 0, सॉरी मैंने यहाँ पर 0.5 लिखना था, 0.5। अब देखें यहाँ पर हल्का सा इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा करूँगा, 9 कर देता हूँ। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, 1 2 3, सॉरी मैंने 4 वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है। अब मैं इसको हल्का करूँगा, 0.5 करूँगा, तो देखें ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि जब आपके पास कोई इफ़ेक्ट ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, अपनी वैल्यूज़ को और अपनी प्रॉपर्टीज़ की स्पेल को या अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेना कि आप ठीक भी लगा रहे हैं कि नहीं। अब मुझे अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि टाइप एट्रीब्यूट से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे यहाँ से पहले इसका ये वाला चाहिए, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि वो जो हम सिबलिंग्स से या चाइल्ड एलिमेंट से इस्तेमाल करते हैं, मैं डायरेक्ट इसको एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि मैं लिख रहा हूँ डॉट फॉर्म कंटेनर इनपुट, और मैंने टाइप के लिए बताया था कि टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ सबमिट, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क ग्रीन लूँगा, ये ऐसा कुछ ऐसा, और मैं इसको उठाऊँगा, Ctrl+C करूँगा और अपने इंडेक्स फाइल में आके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो देखें यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म का जो सिर्फ लॉगिन फॉर्म का हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर ग्रीन हो गया है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि भाई ये मुझे पुट करके दो। अब मैं जैसे होवर करता हूँ, ठीक है, या मैं कुछ भी करता हूँ तो वो एक्टिव करने से भी और फोकस करने से, मैंने बताया कि फ़ोकस करने से और होवर करने से, जैसे ही फोकस में आएगा तब भी इस पर शेडो लगा दो और इसकी जो विड्थ है वो इतनी कर दो, और जैसे ही फोकस आउट हो तब इसकी विड्थ छोटी हो जाए, वो कितनी होगी, वो इसके बराबर होगी, 245 के पिक्सल के बराबर, ठीक है।
और अब हमारा ये लास्ट वाला रह गया है। अब मैं इसको लास्ट वाले को एक्टिव करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसको मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और मैं कह रहा हूँ कि स्पैन टैग के अंदर हमारा है एक एंकर टैग, उसको जो उसका जो कलर है वो हैश एफ एफ, बल्कि F1 कर दो। ज़्यादा वाइट है, ज़्यादा वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा F3 कर दो थोड़ा सा। अब ये कम वाइट आपको नज़र आ रहा होगा। और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दो। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, इसकी और उसकी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा फॉर्म कंटेनर और ए, मैं दिखाता हूँ बॉर्डर सॉलिड, देखें उसने सॉरी बॉर्डर सॉलिड। अब उसने क्या किया, जितने भी स्पैन टैग के अंदर जो ए है उसको भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे इसको सिलेक्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लास्ट चाइल्ड, तो तब भी दोनों को एक्टिव कर रहा है। अब मैं कहता हूँ स्पैन टैग का जो सिबलिंग है वो है एंकर टैग। अब देखें यहाँ पर वो एक्टिव हो चुका है। उसके बाद बॉर्डर के बाद मैं इसको जो है खाली जो कलर है वो, इसका जो कलर है वो मैं ये वाला कलर दूंगा, सॉरी इसका जो कलर होगा वो ये वाला है, और मैं यहाँ पर आकर सिर्फ इसको ये वाला कलर दे दूँगा, तो ये मेरा कलर भी हो गया। और मैं इसका जो क्या कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, 10 पिक्सल कर रहा हूँ, और इसका भी जो है वो मैं फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर 1F1 कर देता हूँ, तो देखें कौन सा कलर बनता है। ये कलर ठीक रहेगा, ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो इस तरह से हम अपना देखें, छोटा सा आपको मैंने लॉगिन फॉर्म, अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा ऊपर मार्जिन पर, कहाँ पर, ये वाला मार्जिन, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मार्जिन, मैंने मार्जिन ये देखें मैंने ज़ीरो किया था, अब मैं इसको 10 करता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको मज़ीद मार्जिन देता हूँ, मैं इसको 12 दे के देखता हूँ, तो ये और नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इसको 13 दे के देखता हूँ तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। अब परफेक्ट है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं इसका जो व्यू है वो चेंज करता हूँ, यहाँ से बाय द वे यहाँ से भी सेफ होता है, और जब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर काम कर रहा हूँ तो कंट्रोल S से भी ये चेंज होता है। मैं इसका जो फुल पेज व्यू है वो लेना चाह रहा हूँ, तो देखें इसका फुल पेज व्यू कैसा आता है। इसका फुल पेज व्यू जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसका फुल पेज जो व्यू है वो कुछ इस तरह आ रहा है, ये देखें यहाँ पर आकर ठीक है, लेकिन जब मैं बड़ा करता हूँ तब ये ठीक नहीं है। तो इसको एडिटर में चलकर थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर है इसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसका जो मार्जिन है यहाँ पर जो मैंने इसको मार्जिन दिया है ये वाला, मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 किया है, और इसकी जो हाइट है वो मैं 60 कर देता हूँ। सॉरी विड्थ जो है वो मैं इसकी विड्थ जो है वो मैं इसकी 70 ही कर रहा हूँ, और जो इसकी जो पैडिंग मैंने दी हुई है वो 10 पिक्सल है, और मैं इसको 5 पिक्सल कर रहा हूँ। 5 पिक्सल के बाद और मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं 60 कर रहा हूँ, और 60 की बजाय मैं 55 कर रहा हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा अब ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको छोटा करूँ, ठीक है। ये जो अभी मैं छोटा करूँगा, मज़ीद छोटा करूँगा तो ये निकल जाएगा, ये इसका फॉल्ट नहीं है।
इसका बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है, ना आप ये कभी समझेगा कि इसका फॉल्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको फुल बड़ा करूँ, इसको पहले मैं सेव कर लूँ वरना वो मुझे कहेगा कि इसको सेव करें, और फुल पेज व्यू, तो देखें अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसकी आप विड्थ को मज़ीद भी कम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको इतना रखूँगा। अभी मैं इसको छोटा करूँ तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें, इसकी बिल्कुल ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और अगर मैं इसको इस तरह करूँ थोड़ा सा बड़ा, तो ये जो छोटा सा आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, ये जो बाहर अभी निकल रहा है, इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। ये हम बनाएंगे जब हम अपने रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाएंगे तब हम बनाएंगे, इसको ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये बड़ा प्यारा सा एक लॉगिन फॉर्म हमारा बन चुका है, ये देखें ये। तो आप भी इसको इस तरह बनाएं। इसमें एक चीज़ रह गई है जो मैंने वहाँ पर दी थी, वहाँ पर मैंने इसका बॉर्डर जो रेडियस था वो भी मैंने बनाया था, कंटेनर का बॉर्डर था, बॉर्डर रेडियस था इसका, मैंने 8 पिक्सल कर देता हूँ चारों कोनों का, ठीक हो गया। 8 पिक्सल ज़्यादा है, 4 पिक्सल ठीक है। और इसका जो बॉक्स शेडो था वो मैंने दिया था 2 पिक्सल, 8 पिक्सल और 15 पिक्सल, और RGBA था 0.030 और ये 0.5। तो ये बिल्कुल माइनर सा एक मैंने इसको दे दिया, मैं इसको 8 कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने बिल्कुल दे दिया, इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ 20 पिक्सल। अभी हमने शेडो भी पढ़ना है, अगर आप नहीं भी लगाते शेडो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने लगाना है तब भी ठीक है, अगर आपने नहीं लगाना तो तब भी कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना किसी चीज़ से। अभी हमने बॉक्स शेडो पढ़ना है, ट्रांसलेट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका फॉर्म बन चुका है, आप भी इसको ट्राई करें। चाहे मेरी ये जो मैंने आपको बताया है एज़ इट इज़ ही इसको खुद लिखें करें, कोड को देखें, बार बार देखें, लिख लें। ये बिल्कुल आपने करना है, इसी तरह ही करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और ये जो मैंने घर पीछे लगाया है तो इसका मतलब ये है कि घरों में सेफ़ रहें, ठीक है। ये ना हो कि कभी आप ये इतनी बड़ी कोठी देखिए तो ख़रीदने के लिए चले जाएं। ये सिर्फ मैंने इस वजह से लगाई है ताकि घरों में बैठें और काम करें, ज़्यादा बाहर फिरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी खासी करें, इसको लिख लें, चाहे देखकर तो हर कोई लिख सकता है, देखकर लिख लें इसको, बिल्कुल अपनी कॉपी में सेव करें, इसका नोट बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और अगर टाइम लगा तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो और बनाकर भेज दूँगा, नहीं तो इस पर आप बिल्कुल अच्छी तरह हाथ सीधा करें और मुझे बनाकर भेजनी भी है। चाहे इस तरह इस वेबसाइट पर बनाकर मुझे इसका लिंक शेयर करें, और अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो आपने इसका लिंक कैसे मुझे शेयर करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी, डैशबोर्ड पर जाना है, लॉगिन लाजमी होना है, यानी कि साइनअप करना है, और यहाँ पर इसके जो इंडेक्स HTML आ रहा है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और ये मुझे कॉपी लिंक एड्रेस भेज देना है। तो मैं खुद ही बखुद इसको देख लूँगा। एक चीज़ जो रह गई है वो मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूँ, और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी कभी कर्सर इधर जाता है तो वो हैंड में चेंज हो जाता है, यानी कि देखें यहाँ पर हैंड में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी हैंड पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी हैंड पे चेंज नहीं हो रहा, ना यहाँ ना यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब के ऊपर हैंड पर, जैसे यहाँ पर चेंज होता है यहाँ पर भी चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इनपुट पर जाऊँगा, जहाँ पर मैंने इनपुट को दिया हुआ है वहाँ पर मैं लिखूँगा कर्सर, कर्सर, और कर्सर लिखने के बाद मैं लिख दूँगा पॉइंटर, और सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब मैं जैसे इन पर जाऊँगा तो देखें अब मेरा जो कर्सर है वो हैंड में चेंज हो गया।
तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप W3 स्कूल पर जाएं और वहाँ पर W3 स्कूल में जाकर कर्सर के नाम से जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर अगर आप लिखें, ऑनलाइन अगर आप लिख दें कर्सर प्रॉपर्टी इन CSS3, कर्सर कर्सर प्रॉपर्टी इन CSS3, तो वो डायरेक्ट आपको W3 स्कूल पर ही लेके जाएगा। ये देखें ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी है, W3 स्कूल भी है, देखें CSS। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये सारे के सारे उसने आपको कर्सर की जो दी हुई है क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो इस्तेमाल करने के लिए। एलियास क्या है, कर्सर, आल स्क्रोल क्या है, ऑटो क्या है, सेल क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, ये कॉलम साइज रीसाइज़ है, कॉपी करने के लिए क्रॉस हेयर, डिफ़ॉल्ट, ई रीसाइज़ है, EW रीसाइज़ है, ग्रैब है। तो ये आप चीज़ों को देखें, खुद ब खुद बारी बारी इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पर देखें मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट खुल जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दूंगा। तो यहाँ पर देखें अभी पासवर्ड जो है वो क्या आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर कर देता हूँ जो भी मैं लिखूँ उसका जो कलर हो वो #0F7 आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं करूँगा तो ये मुझे बैड पाथ बता रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई पाथ दिया ही नहीं है। सेव करूँगा और अब मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। ये तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। ये जो मैंने वेबसाइट आप लोगों को बताई है ये बहुत कम लोग बताते हैं, बताने वाले बताते भी हैं लेकिन कुछ इसको और तरह से इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इसको अपने प्रोजेक्ट में नहीं डालता। तो मैंने आपको ये बताई है, ये आप लोगों की ईद दी है मेरी तरफ से। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं एक और लॉगिन फॉर्म आपको बना कर दूँ, बल्कि साइन अप फॉर्म बना कर दूँ, ताकि आप उसमें आपको पता लगे कि हम एक साइन अप फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी इसमें जो कुछ चीज़ें थीं वो क्लियर हुई होंगी और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। आप लोगों को ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। और ये ऑनलाइन लिंक है, आप चाहें तो आप एक अपनी खुद से पिक्चर डाउनलोड करके वहाँ पर अपना रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।